हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के व्लॉग में। और मेरी शक्ल देख के आपको पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरी आंखों में ना थोड़ा थोड़ा दर्द भी चल रहा है 2-3 दिन से, जो कि मैं आपको बता ही रही थी। और नींद में मैं बहुत ज़्यादा खांस रही थी, तो इसीलिए मम्मी ने जो है अदरक वाली चाय बना दिए थे और मम्मी चले गए थे बाहर थोड़ा बहुत खाना वाना बना के, क्योंकि मम्मी को जाना था बाहर और मम्मी शाम को आने वाले हैं। तो मैंने भी चाय और ब्रेड खा ली। मैं आज लेट उठी थी क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी और मेरे को थोड़ा बीमार भी लग रहा था। उसके बाद मैं चाय ब्रेड खाने के बाद में मैं जो बचे कुचे काम थे, मतलब जो कि रेगुलरली मुझे करना ही होता है, वो काम मैं करने लगी। और आज मैं पूरा दिन घर में नहीं रहने वाली हूँ। आज मैं कुछ बहुत सारा एक्साइटिंग चीज़ें और बहुत सारी अनप्लान्ड चीज़ें, मतलब जो मैंने सोची भी नहीं कि मैं करूँगी, मैं वैसी चीज़ें आज करने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना पूरा काम जो है वो सब कुछ निपटा रही थी। और आज है ना, मतलब मेरी जो तबीयत थी ना वो थोड़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ी नहीं, काफ़ी, मतलब मुझे ख़राब लग रही थी। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आज पूरा दिन घर में ना बैठूं। एक्चुअली ना सच बताऊं तो मुझे कई दिनों से मन हो रहा है कि मैं लोनावला जाऊं, लेकिन मैं अकेले नहीं जा पा रही हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है अकेले जाने में, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ ना अकेले। लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्दी जाऊँगी, चाहे जैसे भी, अकेले जैसे भी, आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। खैर, आज तो मैं बाहर कहीं नहीं, हमारे यहाँ पे ही जा रही हूँ मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए। और अगर आप सब जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सी मूवी देखी, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कौन सी मूवी देखी। और तब तक मैं अपना यहाँ पे सारा कुछ जो भी काम है वो मैंने बर्तन धो लिए, गैस धो लिया, मैं प्लेटफॉर्म धो लिए, किचन के टाइल्स धो लिए। और यहाँ पे जो मैं बर्नर पे डब्बे रखती हूँ ना, उसका रीज़न ये है कि मम्मी मुझे बोलती है ऐसा रखने के लिए। और ये देखिए क्या हो गया आज मेरे साथ। दरअसल मैं आपको बताती हूँ गाइस, ये ना फ्रिज का टेम्परेचर पता नहीं क्या हो गया था, सारी चीज़ें दगड़ जैसी हो गई थी और पत्थर जैसे बज भी रही थी, वो आप सुन सकते हैं आवाज़। फिर मैंने ना फ्रिज में जाके चेक किया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो जो कूलिंग कंट्रोलर होता है ना, वो हाई पे हो रखा था, तो मैंने उसको लो कर दिया क्योंकि ठंड का वक्त है ना। और उस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि फ्रिज में A to Z चीज़ें जो है ना पत्थर की तरह हो गई थी। और यहाँ पे मैं जाने के लिए, मूवी जाने के लिए रेडी हो रही थी। 3:30 बजे का हमारा शो था। ड्रेस मैंने निकाल ली थी और मैं ईयररिंग्स मतलब ढूंढ रही थी। तो मैंने ना ईयररिंग्स अपने दुपट्टे के साथ में मैच करी। गोल्डन कलर की लेस थी उसमें, तो मैंने ना गोल्डन कलर का ही एक ईयररिंग निकाल ली। यूजुअली मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मेरा ट्रैक पैंट और टी-शर्ट यही ड्रेस कोड रहता है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि नहीं यार, आज मैं थोड़ा सा खुद को पैम्पर करती हूँ। मैं कभी ऐसे करती ही नहीं हूँ। और ये देखिए बीच में मेरे साथ क्या हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती है ना। और एक ही दिन में मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था ना, मैं सच में आपको बता भी नहीं पाती हूँ। कितनी चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। कभी कभी मैं खुद भी ऐसे मिस्टेक्स कर रही थी जो बहुत सिली थी। फिर मैं आ गई अपनी गाड़ी के पास और मैंने अच्छे से गाड़ी को पोंछ लिया, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। वॉश मैं रोज़ नहीं करती हूँ, 1 in a week या 15 days में 1-2 बार मैं वॉश करती हूँ गाड़ी को। यहाँ पे देखिए, क्योंकि मेरी गाड़ी का, मैंने बोला ना, मैट फिनिश है ब्लैक कलर का, तो धूल बहुत ज़्यादा उठ के दिखती है, तो मैं मोस्टली उसको साफ़ रखने की ही कोशिश करती हूँ। और मूवी के लिए वैसे तो मैं टाइम पे ही निकली थी, फिर भी ना थोड़ा सा टाइम मेरे पास बच रहा था, तो मैंने ना सब्जी वगैरह ले ली थोड़ी बहुत, क्योंकि शाम में ना बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती है मार्केट में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। फिर मैंने थोड़ा बहुत भाजी, बहुत ही रेयर थोड़ा भाजी लेना था मुझे, वो मैंने ले ली। और मैं पहुंच गई हमारे जहाँ पे मैं मूवी देखने वाली हूँ ना, उस मॉल में। और यहाँ पे ना गाइस बेसमेंट में पार्किंग है, और पार्किंग में इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। लग रहा था कि इन्होंने बेसमेंट में AC लगा के रखी है। खैर, अभी दोपहर के 3:30 ही बज रहे थे, तब इतनी ठंड है। शाम को तो पता नहीं क्या ही होगा। थिएटर के अंदर जाके मैंने अपने टिकट्स के प्रिंट आउट्स निकाल लिए और फिर मैं अपने मूवी थिएटर के अंदर जैसे ही घुसी, मुझे ऐसे लग रहा था कि वैसे तो हर जगह मैं लेट पहुँचती हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले कैसे पहुँच गई। आप देख सकते हैं थिएटर में कोई भी नहीं है, मैं सबसे पहले आके बैठ गई हूँ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी मूवी के लिए। और मेरा थिंकिंग ये था ना दोस्तों कि अगर मैं घर बैठ जाती ना तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाती, इसलिए मैं बाहर निकली। ये हमारे रिटर्न होते वक्त की वीडियो। मूवी देख के अब मैं आ गई हूँ फाइनली बाहर। और अब जो ठंड है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। फाइनली मैं घर पहुँच गई और मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है ना, मुझे लग रहा है कि मैं कब घर के अंदर घुसूँ, कब चेंज करूँ, कब स्वेटर डालूँ। इतनी ज़्यादा मेरे हाथ पर ठंडे पड़ गए थे। फिर घर में आते ही ना मैंने
खाना बनाने के लिए जुट गई, क्योंकि मम्मी जो है बाहर से आ चुकी थी और मम्मी जो है 8 साढ़े 8 बजे लगभग खाना खा लेते हैं। मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं लग गई अपने काम पे। सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि मैंने ना चाय रख ली थी अपने लिए और मम्मी के लिए, और फिर उसके बाद मैं गूंदने लगी आटा। तो मैंने कहा ना बहुत सारी एक्साइटिंग और अनप्लान्ड चीज़ें थी, उसमें से एक चीज़ ये भी थी कि अभी मैं बना रही हूँ मटर पनीर, जीरा राइस और तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी मैं गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ, मैदे से नहीं बना रही, क्योंकि मम्मी को जो है वो मैदा मतलब डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। इसीलिए मेरा ट्राई ये रहता है कि मैं मैदा जो है मैक्सिमम टाइम पे अवॉइड करूँ। यहाँ पे मेरी जब तक चाय बन रही थी मेरा आटा तो मैंने रेडी कर लिया था, और मैं जो मटर पनीर बनाने वाली हूँ उसके लिए भी मैंने एक जो है ऐसी ग्रेवी टाइप मसाला थोड़ा सा रेडी कर ली। और फिर अभी चाय का मैंने गैस बंद किया है, लेकिन मम्मी ने बोला थोड़ा वेट करने के लिए, तो मैं तब तक का अपना जो पनीर है वो पनीर को कट कर रही थी। और हाँ, मेरे पास अभी फ़िलहाल खाना बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम है, तो मैं थोड़ा भी रेस्ट नहीं की। मैं जैसे ही घर में आई मैंने चेंज किया, और मुझे ठंड लग रही थी ना, वो ठंड भी मेरी भाग गई थी, क्योंकि अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो गैस के पास उतनी ठंड पता नहीं चलती है। हालांकि ठंडी आज बहुत ज़्यादा है, पूरा टाइम हमारे जो घर का फ़ैन है ना वो बंद ही रखा हुआ है। आई थिंक आप लोगों के यहाँ पे भी बंद ही होगा फ़ैन, या ठंडी भी ज़्यादा ही होगी। तो पनीर को मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया और उसको रख दिया साइड में वॉश करके। और यहाँ पे मैंने ना चाय निकाल ली, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, अभी 7:30 कुछ ऑलमोस्ट हो रहे थे। तो मैंने ना, मुझे इवनिंग में भी थोड़ा लाइट नाश्ता करने की आदत है, और आज मैंने दोपहर में खाना खाया है, उसके बाद से मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो मैंने चाय निकाल ली और मम्मी को मैंने उनकी चाय दे दी। ये रही मेरी चाय। और मुझे ना इतना भी टाइम नहीं था कि मैं बैठ के आराम से चाय बिस्किट खा सकूँ, तो मैं ना किचन के पास ही खड़ी हो गई, और तब तक मेरे मटर भी जो थे ना वो मैंने उबालने के लिए रख दिए। मटर में तो हमारे बॉईल आ ही गया था। फिर मैंने ना दूसरा वाला जो हमारा गैस का बर्नर है ना, उस पे रख दी हमारी कढ़ाई, और वो कढ़ाई जैसी गर्म हुई मैंने उसमें डाल दिया तेल, क्योंकि ना जो हमारे पनीर है वो मैं थोड़े से फ्राई करके डालने वाली हूँ। मटर पनीर मैंने पहले भी 1-2 बार बनाया है, लेकिन हाँ मैंने कभी ऐसे शूट नहीं किया है, और आज पता नहीं मैं शूट कर रही हूँ, मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्योंकि देखिए ये जो ऐसी चीज़ है ये तो हर कोई बना लेता है, इसमें कोई कहते हैं ना रॉकेट साइंस नहीं है भी या नहीं भी है, हर कोई ऑलमोस्ट जो है बना लेता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट अपने पार्ले जी बिस्किट जी माने जीनियस खा ली, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा पार्ले जी बिस्किट खाना। और फिर मैं पीने लगी अपनी चाय। हमारे जो मटर थे वो काफ़ी जो अच्छी तरह से बॉईल हो गए थे, और यहाँ पे ना चाय निकालते वक्त मेरे से थोड़ी सी चाय गिर गई थी और बिस्किट भी थोड़े बहुत गिर गए थे, तो मैंने ना उसको क्लीन कर दिया ताकि उस पर मूंगियाँ ना लग जाए, क्योंकि फिर मूंगियाँ अगर लग जाती है ना तो फिर दूसरी भी जो चीज़ें होती है ना किचन में खाना वगैरह उस पर भी मूंगी लगने लग जाती है। तो हम लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कर रही थी, मतलब जब तक हमारे मटर जो है बॉईल हो रहे थे और पनीर फ्राई हो रहे थे ना, मैंने डब्बों में चावल निकाल लिए थे, क्योंकि मैं ज़ीरा राइस भी बनाने वाली हूँ ना, मैंने बताया है आप लोगों को। तो पनीर हमारे जैसे ही फ्राई हो गए, मैंने दूसरे वाला जो गैस था उसी पे रख दिया हमारा कुकर, जिसमें मैं ज़ीरा राइस बनाने वाली हूँ। और पनीर को है ना मैंने एक नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी है ना उसमें निकाल लिया है फ्राई करने के बाद। उसका रीज़न ये है कि फ्राई करने के बाद है ना, अगर हम पनीर को ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो वो रबर रबर जैसे लगने लगते हैं, मतलब पता नहीं अजीब से कड़क या कुछ अजीब हो जाते हैं। तो वो ना हो, सॉफ्ट रहे पनीर, इसीलिए मैंने उसको रूम टेम्परेचर वाले पानी पे डाल दिया है। कुछ लोग गुनगुने पानी में भी डालते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। और जब तक हमारा कुकर जो है वो गर्म हो रहा था, मैंने जो हमारे चावल निकाले थे उसको मैं अच्छी तरह से 2-3 पानी से वॉश कर लूँगी, और फिर वॉश करने के बाद में मैं जो है अपना ज़ीरा राइस का तड़का लगाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने चावल को अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ, और हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो मुझे हर चीज़ है ना बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि हो ही जाएगा, क्योंकि 2 लोगों का खाना बनाना रहता है मुझे, उतने ज़्यादा हमारे फैमिली में फ़िलहाल मेंबर्स नहीं हैं। तो 2 लोगों के खाने के लिए 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ। और थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हो ही गया तो फिर एक दिन मम्मी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, बट मेरी कोशिश यही है कि ऐसा कुछ ना हो, मैं टाइम पे ही सारी चीज़ें कर दूँ। फिर यहाँ पे देखिए मैंने ना जैसे ही हमारा कुकर गर्म हुआ ना, मैंने डाल दिया जीरा राइस के लिए ऑयल, और फिर मैं उसमें अभी डालूँगी ज़ीरा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी निकाल के रख रही थी ग्लास में, ये देखिए ये मैंने ऐड किया ज़ीरा, मैं दिखाऊँगी भी आप लोगों को। और मेरी कोशिश यही है ना दोस्तों कि
मतलब जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारा काम कर लो, क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना वो अभी भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे ही बैठ के भी मैं क्या ही करने वाली हूँ। और हाँ, आज क्लास भी नहीं था, लेकिन हमें मतलब होमवर्क मिला है क्लास से जो कि मुझे करना है। तो मैं ये सारा जो कुछ भी मेरा काम है ना, ये सब कुछ करने के बाद में मैं अपना काम करूँगी। और आपने देखा मेरे जो मटर थे वो भी बॉईल हो गए, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए जो हमारी मटर पनीर जिसमें बनाऊंगी वो वाली कढ़ाई रख दी गैस में। और तब तक हमारे जीरा हो गए फ्राई। तो मैंने जो चावल धुले थे उसको डाल दिया हमारे कुकर के अंदर, और मैंने थोड़ा बहुत पानी जो मुझे कम लग रहा था ना वो पानी मैंने डाला। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद है ना मैं कुकर को मतलब अच्छे से उसको मिक्स करके है ना कुकर का ढक्कन लगाने वाली थी। लेकिन 1 मिनट मैंने सोचा कि चलो यार जीरा राइस बना रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा उसमें कोतमीर भी ऐड करते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा और थोड़ा सा फ्लेवर भी आएगा। लेकिन कोतमीर भी है ना बहुत ज़्यादा पत्थर जैसी दगड़ जैसी हो गई थी, वो कट नहीं रही थी। तो फिर मैंने दूसरा वाला चाकू लिया और उससे जो है कोतमीर को काट के उसमें ऐड किया। और फिर जो हमारे कोतमीर डालने के बाद में हमारे राइस को मैंने किया अच्छी तरह से मिक्स, और कुकर को मैंने लगा दिया। और फिर मैं फोकस करने लगी अपने मटर पनीर पे। फिर मैंने कढ़ाई में डाला, कढ़ाई हमारी हो गई थी गरम, कढ़ाई में डाल दिया तेल। और फिर तेल डालने के बाद में मैं इसमें फ्राई मतलब तड़के के लिए फोड़नी के लिए ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा और बेसिक गरम मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिरी ऐसे डालूँगी। और उसके बाद में बहुत ही बेसिक मसाले, क्योंकि ग्रेवी का जो हमने प्योरी है वो तो ऑलरेडी मैंने पीस के रखा है, तो एज सच हमें और कुछ उसमें डालना नहीं है। ये देखिए मैं अपना धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी डाल रही हूँ। और फिर मैंने उसको कर लिया मिक्स। और यहाँ पे ना मुझे ऐसे फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा दूर है, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा, तो मैंने ना थोड़ा सा अपना जो कैमरा है ना उसको एडजस्ट किया ताकि आप लोगों को नज़र आए कि मैं कैसे बना रही हूँ। और ये जो मेरी कढ़ाई है ना इसका बेस बहुत ही पतला है, तो मसाला ना बहुत ज़्यादा जल जाता है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस अगर उसको छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए भी तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो मैं ना ये मिस्टेक कभी भी नहीं करती हूँ। जब भी मैं ये वाली कढ़ाई में खाना बनाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती हूँ ताकि हमारा जो खाना है वो थोड़ा भी जले नहीं। और सच बताऊँ मुझे भी ना अभी थोड़ी बहुत मतलब ऐसे भूख लगना चालू हो गई थी यार। और अभी तक टाइम था हमारे पास, अभी लगभग हमारे कुछ 8 बज रहा था। तो मैंने बोला कि चलो जितना जल्दी हो सकता है हम उतने जल्दी करेंगे। तो मैंने सब मसाले वगैरह भून के जो ग्रेवी थी उसको ऐड किया। मिक्सी जार में थोड़ी बहुत ग्रेवी लगी हुई थी वो भी मैंने पानी में मिक्स करके उसको भी हमारे मसालों के साथ में ऐड कर लिया। और यहाँ पे मैंने हमारे जो ग्रेवी है उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक। और अब मैं क्या करूँगी ना इस पर ढक्कन रख के स्लो गैस पे इसको पका लूँगी। तब तक है ना यहाँ पे साइड में जो भी बर्तन हुए हैं ना वो मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में अगर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे ना तो एक साथ बर्डन आएगा। और मेरे को सर्दी हो रखी है तो मैं बहुत ज़्यादा पानी में मतलब हाथ नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करके हटा रही थी। और वैसे भी हमारे घर में आदत है कि बर्तन हम लोग ज़्यादा मतलब जल्दी जमा नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस गेस्ट आए, क्योंकि गेस्ट आते हैं तो बर्तन भी ज़्यादा निकलते हैं तो वो कभी कभी जमा हो जाते हैं। फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर ली, तब तक हमारी जो कुकर की सीटी है वो बज गई थी। और जो हमारा मटर पनीर का मसाला है ना वो भी अच्छी तरह से भून गया था। और गाइस मैं सच्ची बोलूँ ना इस वक्त जब मैं बना रही हूँ ना मेरा जो सर है ना वो लिटरली फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मुझे अच्छा वाला हेड मसाज दे दे। ठीक है, फिर भी क्या कर सकते हैं, खाना तो बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा मसाला भुन गया ना, मैंने अपने जो दूध की मेरी मलाई रखी हुई थी ना वो थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया। आप लोग फ्रेश क्रीम भी यूज़ करते हैं, मेरे पास कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैं ना फ्रेश जो मलाई रखी हुई थी मैंने वही यूज़ की। मैंने कहा कि फिर बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो वो मैंने थोड़ी सी यूज़ कर ली और थोड़ी सी बचा ली। तो जो बची हुई मलाई है उसका मैं क्या करूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और फिर मलाई को मैंने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके जो हमारे बॉईल किए हुए मटर थे ना उसको भी मैंने ऐड कर लिया और उसको मैंने अच्छे से जो है मिक्स कर लिया। और एकदम थोड़ा सा स्लाइट मैंने पानी ऐड किया, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी कढ़ाई का बेस बहुत पतला है तो वो ना थोड़ा नीचे जलने लगता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक जो है खाया मतलब भाजी में टेस्ट कर रही थी नमक और तीखा वगैरह बराबर हुआ है यानी, तो वो काफ़ी ठीक हुआ था, मतलब परफेक्ट हुआ था एक्चुअली। और आप देख सकते हैं मेरी जो कढ़ाई थी मटर पनीर की वो मैंने स्लो वाले गैस में शिफ्ट कर लिया है, उसमें डाल दिया है पनीर। और अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ और मैं इसको ना अभी ढक के वापस से 3-4 मिनट के लिए पका लूँगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी है। और एक साइड में मैंने ना तवा भी रख लिया है, क्योंकि मैं तंदूरी रोटी भी तो बना रही हूँ। तंदूरी रोटी जो मैं बना रही हूँ ना
वो मैं अपना जो गेहूं का आटा रहता है ना उसकी बना रही हूँ। वो यूजुअली मैदे की बनती है, बट मम्मी को मैदे में डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं गेहूं का ही बना रही थी। तो यहाँ पे मैं जो अपना आटा रहता है ना उसके क्यूट क्यूट से ऐसे मैंने बॉल्स रेडी किए, छोटे छोटे पेड़े। और जैसे ही मेरे पेड़े रेडी हुए, हमारा जो मटर पनीर था वो मैंने चेक की, क्योंकि ये कढ़ाई के वक्त है ना बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि वो लग ना जाए। तो ये देख के मुझे लगा कि नहीं, अब हमारा मटर पनीर जो है वो रेडी हो गया है। तो मैंने गैस की फ्लेम को की ऑफ, और यहाँ पे देखिए हमारी जो तंदूरी रोटी बनने वाली है ना उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब बनाने के लिए भी, आप लोगों को दिखाने के लिए भी, और टेस्ट करने के लिए भी। खैर टेस्ट तो वो बाद में ही आता है, टेस्टिंग का पार्ट, लेकिन पहले बनाने वाला पार्ट आता है। क्योंकि मैं आज है ना फर्स्ट टाइम बना रही थी ना, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों से शेयर करते हैं। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि इवनली फ्लैट हुआ है या नहीं, मतलब कहीं से पतला या कहीं से मोटा नहीं रहना चाहिए तंदूरी रोटी के वक्त। और रोटी के हिसाब से हम तंदूरी रोटी का जो ऐसे मतलब रोल करते हैं ना वो थोड़ा मोटा ही रहता है। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी अप्लाई किया, तेल हम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, और उसको तवे में रख दिया। तवे में भी हम बिल्कुल भी तेल अप्लाई नहीं करेंगे। और हाँ, ये जो तंदूरी रोटी का आटा है ना, इसमें मैंने ना नमक के अलावा भी कुछ और चीज़ें मिलाई है। कभी मैं दोबारा फिर बनाऊंगी ना तंदूरी रोटी, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पे वन साइड मतलब तवे पे डाल के मैंने उसको थोड़ा सा सेकने दिया, और हमारी जो रोटी थी ना वो अच्छी तरह से तवे पे चिपक गई थी। अब हम उसको उठाएंगे और तवे को पलटी करके गैस के ऊपर उसको रख के सेक लेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आज का ये जो मेरा व्लॉग है ना ये काफ़ी ज़्यादा लेट आएगा, क्योंकि मेरा दिन भर का शेड्यूल ही कुछ ऐसा था, मैं बाहर थी। तो ये व्लॉग हमारा लेट आएगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना, एंड आई नो आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो तवे को उल्टा करके जो हमें साइड सेकना था वो साइड सेक लिया, और नीचे की साइड है ना मैं थोड़ा सा और सेकने दे रही थी, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद कच्ची ना रह जाए। तो मैं ना नीचे की साइड को थोड़ा सा और सेक लिया, और उसके बाद मैं पलटी की उसको। और सच में बता रही हूँ यार, सच में इतना अच्छा दिख रहा था ना, मेरा मन कर रहा था कि सारा कुछ रख दूँ साइड में और पहले इसको खाने बैठ जाऊँ। और फिर मैंने वो वाली तंदूरी रोटी हमारी निकाल दी साइड में, और यहाँ पे मैं दूसरी वाली जो तंदूरी रोटी है उसको सेम प्रोसीजर करके तवे पे डालने लगी थी। और पता है, एक रोटी तो मेरी बहुत अच्छी बनी, और देखिए सेकेंड रोटी में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गई ठीक है, लेकिन चलता है, उसको मैंने कर दिया एडजस्ट। और अब यहाँ पे ना मैं मक्खन अप्लाई कर रही हूँ हमारी तंदूरी रोटी पे। मक्खन कहाँ से आया मैं बताती हूँ। जो हमारी थोड़ी सी मलाई मैंने बचा के रखी थी ना, मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊँगी इसका मैं क्या करने वाली हूँ, तो बस उसी का मैंने ऐसा जो है मक्खन रेडी कर लिया। फिर तंदूरी रोटी हमारी हो गई रेडी, और अभी 8:30 हो चुके थे। तो मम्मी को मैंने पूछा खाना दूँ, तो मम्मी ने कहा दे दो। मैं निकालने लगी, मम्मी के लिए खाना सर्व करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये देखिए जीरा राइस हमारा इतना परफेक्ट बन के रेडी हुआ था, मटर पनीर भी बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो चलो अभी सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने प्लेट में सबसे पहले डाला मटर पनीर, और यार सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। फिर मैंने मम्मी के लिए मटर पनीर सर्व किया, और फिर मैं फटाफट से जीरा राइस और वो सब जीरा राइस और तंदूरी रोटी, वो सब तंदूरी रोटी सर्व करूँगी, और फिर मैं मम्मी को खाना दूंगी। उसके बाद में मैं भी खाना खा लूँगी दोस्तों, क्योंकि है ना मुझे अभी होमवर्क भी करना है कल का, और होमवर्क नहीं हुआ तो फिर कल ज़्यादा ही बर्डन हो जाएगा मुझ पे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। उसके बाद में मुझे सोना भी है, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो अभी तक भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, और कल शायद से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसे मुझे इनर फीलिंग है। ठीक है, तो ये देखिए जीरा राइस मैंने ऐड किया, और ये वीडियो मैं थोड़ी सी स्लोमो में मैं बना रही हूँ देख सकते हैं आप लोग, क्या आप लोगों के भी मुंह में इसको देख के पानी आया। और ये रही साइड में हमारी बटर वाली तंदूरी रोटी, मक्खन वाली तंदूरी रोटी, जो भी कह लें आप। चलो फिर हम लोग एंजॉय करते हैं, आप लोग भी कीजिए। बाय।